lotus scenic beauty and sages, thy white doors are open, welcoming God's true sons through all the ages, where Ganges woods, Himalayan caves, and men dream God. I am hallowed. My body touched that soil. There's something beyond that we can partake of. आइए हम लोग चिंतन करें। बड़े भाग्य से हम सभी का जन्म भारत की पावन भूमि पर हुआ है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका कृतित्व, जिसका प्रकाश, जिसका आलोक और जिसका हस्ताक्षर विश्व के कोने कोने तक है। अगर भारत भूमि न होती तो आज मानवता का जो स्वरूप है, ध्यान, साधना, ज्ञान, आराधना की गरिमा, वेद, पुराण, साहित्य, दर्शन का प्रवाह, ऋषियों मुनियों की वाणी, उनका उद्घोष, उनकी तपस्या, ये सारे धर्म कर्म जो पूरे विश्व को आलोकित कर रहे हैं, इसका कहीं भी नामो निशान ना होता। एकमात्र भारत की धरती है जहाँ पर सभी उन महान आत्माओं का जन्म होता है जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्रयासरत हैं और उस लक्ष्य की पूर्णता तक, उसके उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए साधनारत रहते हैं। कोई भी अगर महामानव बनने का संकल्प लेता है या आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बढ़ता है तो ऐसा कुछ विधान है कि उसको निश्चित रूप से एक बार भारत की धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। भारत तप की भूमि है, भारत ज्ञान की भूमि है, भारत आध्यात्मिक ऐश्वर्य की भूमि है। इस भूमि का स्पर्श करके, यहाँ जन्म लेकर के हम सभी लोग गौरवान्वित हैं, कृतार्थ हैं। महान संत श्री परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, मैं भारत भूमि का स्पर्श करके धन्य हुआ, जहाँ की पावन धरती पर, जहाँ जंगल में, हिमालय में, गुफाओं में, समुद्र के तट पर, नदी के तट पर, सब स्थानों पर मनुष्य ईश्वर को खोजने का स्वप्न देखता है। उस पावन धारा का स्पर्श करके मैं धन्य हो रहा हूं। आप ऐतिहासिक पुरुषों का उल्लेख उठा करके देखें, पौराणिक गाथाओं को देखें तो ध्यान और कर्म, आध्यात्म और विज्ञान का समागम ये भारत देश ही है। भारत का दर्शन, भारत की आध्यात्मिकता और पाश्चात्य देशों की वैज्ञानिकता, वहां का कर्म का सिद्धांत, दोनों का समन्वय होने पर एक ऐसे स्वर्णिम मार्ग का निर्माण हो सकता है जो पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शक बने। ज्ञान और विज्ञान, आध्यात्म और साधना, इन सभी के समागम का जो मूल स्थान है, केंद्र बिंदु है, वह भारत है। भारत वह देश है जहां पर नारियों को माँ सीता, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ गायत्री, समस्त देवियों के रूप में पूजित किया गया। भारत की संस्कृति अद्वितीय है, जहाँ विभिन्न भाषाओं का समागम, विभिन्न वेशभूषा का समागम, संस्कृतियों का समागम है। इतनी अधिक संस्कृति, भाषाओं और आध्यात्मिक संपदा से संपन्न केवल अपना भारत देश ही है। आइए हम चिंतन करें,
हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं। हम सभी का इस भारत भूमि पर जन्म हुआ, यहाँ की पावन धरा का हमने स्पर्श किया, यहाँ की मिट्टी में हम पुष्पित और पल्लवित हुए और यहाँ पर ऋषियों के, मनीषियों के, साधु संतों के आशीर्वाद से जीवन का हर पल कृतार्थ हुआ। परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हैं। उनके द्वारा क्रिया योग का विस्तार और हर व्यक्ति के अंदर स्थित दिव्य आध्यात्मिक ईश्वरीय शक्ति का साक्षात्कार करने का जो दिव्य समायोजन है, मुहिम है, परिकल्पना है, उसकी आधारशिला, उसका विस्तार गुरुदेव के द्वारा हो रहा है। ये हम सब के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। पीड़ित मानवता के कष्ट का तिरोहन और उनमें सुषुप्त शक्तियों का जागरण गुरुदेव के कृतित्व से इस महान कर्म का व्यापक विस्तार हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। हम उनके पावन धाम को, उनकी आध्यात्मिक गरिमा को, उपस्थिति को नमन करते हैं।